श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। श्री वेंकटेश्वर स्वामी दिव्य चरित्र। पुस्तक के लेखक श्रीनिवास सेवानंद दास। समर्पण अंकित। अंशांशस्तु मरीच्याधिरंशा ब्रह्मादयस्तथा कला कपिल कुर्माद्या अवेश भार्गवाद्या पूर्णो नरसिंहो रामश्च श्वेतद्विपाधिपो हरिः वैकुंठपि तथा यज्ञो नरनारायणः स्मृतः परिपूर्णतमः साक्षात् श्रीकृष्णो भगवान स्वयं। असंख्याक ब्रह्मांड पतिर्गो गोलोके धामनी राजते। मरीचि आदि मुनि अंशांश अवतार है। ब्रह्मा आदि अंशावतार है। कपिल और कूर्म आदि कला अवतार है। परशुराम आवेशावतार है। नरसिंह राम, श्वेतद्वीपाधिपति नारायण, वैकुंठपति विष्णु, यज्ञ नरनारायण आदि पूर्ण अवतार है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं आदि भगवान है। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। गर्ग संहिता गोलोक कांड प्रथम अध्याय श्लोक 16-18। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के बारे में दुनिया भर में प्रचार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को और मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज को ये ग्रंथ समर्पित करता हूँ। आमुख। इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज, भगवत भक्तों, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के अवतारों को प्रणाम करता हूँ। सरकार द्वारा नियुक्त डाकिया संपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए पत्र के माध्यम से हमें लाभ मिल सकता है। उसी प्रकार मैं संपूर्ण नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा दिया गया संदेश पवित्र है, जो गुरु परंपरा द्वारा दिया गया है, शास्त्र प्रमाणित है और संपूर्ण है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस संदेश को स्वीकार करके महान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस ग्रंथ को लिखने के लिए भविष्योत्तर, स्कंद, भागवत, वराह पुराणों से, श्री वैष्णव ग्रंथों से और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ग्रंथों से प्रमाण जुटाए गए हैं। प्रस्तावना। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत। सबसे पहले मैं भगवान नारायण को, नर नारायण ऋषि को और ज्ञान की देवी सरस्वती को तथा महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करता हूँ। महाभारत आदि पर्व अध्याय 1 श्लोक 1। वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमला पर स्थित एक महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर है। यह मंदिर वेंकटाचल की 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर 853 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली के अनुसार किया गया है। श्रीमद्भागवतम के 5वें स्कंध के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में इस प्रकार बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, इलावृतवर्ष की भांति भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। इनमें मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सह्यक, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधारा, विंध्य, शुक्तिमंथ, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी आदि हैं। इनके अलावा हजारों अन्य पर्वत भी हैं, जिनसे कई नदियां निकलती हैं। उपरोक्त वर्णित पुण्य पर्वतों में वेंकट पर्वत पर ही नारायण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट हुए। तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के प्रकट होने के कारण तिरुमला क्षेत्र को कलियुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में नारायण स्वयं प्रकट हुए थे। नारायण को वेंकटेश्वर, श्रीनिवास, सप्तगिरीश, एजुकोंडलवाड़ा, बालाजी, तिरुमलप्पा और तिरुमलेश जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व कलियुग की शुरुआत में तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी प्रकट हुए और 1000 वर्ष पहले तिरुपति में रामानुजाचार्य ने गोविंदराज स्वामी को प्रतिष्ठित किया।
चोल, विजयनगर, गढ़वाल, मायसोर, पल्लव जैसे कई राजवंशों के राजाओं और रानियों ने इन दोनों विग्रहों की सेवा और दर्शन का लाभ लिया। उन्होंने गोपुरों और मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए, भूमि दान में दी और सोने के आभूषण समर्पित किए। ऐसे भक्ति युक्त कार्यों से उन्होंने बहुत सुकृति प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक बनाया। ब्रह्मा, कुमार, रुद्र और श्री संप्रदायों के कई आचार्य और भक्त वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन और सेवा करके अपने जीवन को सार्थक बना चुके हैं। वेंकटेश्वर स्वामी और तिरुमला तिरुपति के विभिन्न पवित्र स्थलों के बारे में विभिन्न पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। इसलिए इस पुस्तक में प्रकाशित जानकारी अन्य भक्तों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के विवरण से अलग हो सकती है। तीर्थयात्रा क्यों करनी चाहिए? हमारे सनातन धर्म में तीर्थयात्रा का एक विशेष स्थान है। अनादिकाल से महान ऋषियों, संत, महात्माओं और आचार्यों ने अनेक शास्त्रों में पवित्र स्थलों की महिमा और दिव्य धामों के इतिहास का वर्णन किया है तथा उसी अनुसार उपदेश दिए हैं। सामान्यतः कुछ लोग तीर्थयात्रा का अर्थ दूर स्थानों की यात्रा करना, पवित्र जल में स्नान करना और वहां स्थापित आराध्य देवता के दर्शन करना समझते हैं। किंतु शास्त्रों के सार से यह स्पष्ट होता है कि तीर्थयात्रा का वास्तविक उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। जहां भगवान निवास करते हैं, उस स्थान को धाम या वैकुंठ कहा जाता है। जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब वे अपने धाम तथा वहां निवास करने वाले भक्तों सहित अवतरित होते हैं। शास्त्रों में धाम की अत्यंत महिमा कही गई है। धाम के मार्ग चिंतामणि रत्नों से भरे हुए बताए गए हैं। वहां के वृक्ष कल्पवृक्ष इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष के समान है और मंदिर हीरे, वैडूर्य तथा विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से निर्मित बताए गए हैं। ऐसे दिव्य धाम में जाना ही वास्तव में तीर्थयात्रा कहलाता है। किंतु शास्त्रों का अध्ययन किए बिना न तो धाम को और न ही वहां विराजमान आराध्य देवता को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। भौतिक नेत्रों से न तो धाम का वास्तविक स्वरूप समझा जा सकता है और न ही भगवान के अर्चा विग्रह का। इसलिए धाम की यात्रा करने और भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करने से पहले हमारे लिए भक्त बनना आवश्यक है। जो लोग इस कफ, पित्त और वायु से बने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, पत्नी, पुत्र और संबंधियों को ही सब कुछ समझते हैं, जन्मभूमि को ही सर्वोपरि मानते हैं और तीर्थ स्थलों पर केवल पवित्र जल में स्नान करने तथा भगवान के दर्शन करने जाते हैं, परंतु वहां के भक्तों की संगति नहीं करते और उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करते, ऐसे लोगों को भागवत में गधे के समान बताया गया है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 84 श्लोक 13। इसी प्रकार पद्म पुराण में भगवान नारद से कहते हैं, हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूं और न ही योगियों के हृदय में। जहां मेरे भक्त मेरे गुणों, रूपों, लीलाओं और नामों का कीर्तन करते हैं, वहीं मैं निवास करता हूं। और श्रीमद् भागवतम में धर्मराज ने विदुर से कहा, आप जैसे भक्त जहां निवास करते हैं, वही स्थान वास्तविक तीर्थ है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 13 श्लोक 10। अतः जो लोग केवल पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, परंतु वहां के भक्तों का दर्शन नहीं करते और उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने तीर्थयात्रा का पूर्ण फल प्राप्त कर लिया। सूर्य और चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करते हैं, दीपक घर के अंधकार को दूर करता है, किंतु गुरु जो भगवान का भक्त होता है, हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। इसलिए धाम में निवास करने वाले भक्तों का दर्शन करना, उन्हें प्रणाम करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना ही तीर्थयात्रा का वास्तविक फल है। प्राचीन समय में तीर्थयात्राएं इतनी सरल नहीं थी। उस समय न तो यातायात की सुविधाएं थीं और न रेल मार्ग।
भक्त पैदल यात्रा किया करते थे। मार्ग में उन्हें भिक्षा मांगकर अपना पालन करना पड़ता था, कभी कभी भिक्षा न मिलने पर उपवास भी करना पड़ता था। यहाँ तक कि बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी से यात्रा करने वाले धनी लोगों को भी डाकुओं का भय बना रहता था। इस प्रकार अनेक कष्ट सहकर भक्त तीर्थ यात्रा किया करते थे। वर्तमान समय में आधुनिक वाहनों की सहायता से हम तीर्थयात्रा को सुविधापूर्वक कर सकते हैं। फिर भी श्रीमद्भागवतम स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, वह समस्त तीर्थों की यात्रा के फल के समान फल प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य अपने घर में रहकर भी भगवान के पवित्र नाम का स्मरण और कीर्तन करके सभी तीर्थयात्राओं का फल प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भक्ति सहित कीर्तन करने से सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि तीर्थयात्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का स्मरण, भक्तों की संगति तथा भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए भक्ति मार्ग का आचरण करना।